Hi everyone, welcome to my channel and I am a class 11 CBSE student. So guys, this video is going to be another super productive study vlog because in this video I'll be studying for my upcoming exams because I have to prepare for my half yearly. So as I've already told you guys कि मेरे यूनिट टेस्ट 1 ख़त्म हो चुके हैं एंड मेरे हाफ ईयरली चालू होने वाले हैं एंड दैट टू फ्रॉम 9th of September. So for that I have to do a lot of preparations और पढ़ाई भी करनी है. So if you're new to my channel then do subscribe. So without any further ado, let's start the video. So today I took leave from my school for study और अभी हो रहे हैं अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग. मैं जल्दी उठ गई थी बिकॉज मुझे आज का दिन मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना था बिकॉज मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स बन चुके हैं. तो यहाँ पे मैं एक्चुअली मैथ्स कर रही थी, मैथ्स का बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि ये वाला चैप्टर जब स्कूल में चल रहा था तो मैं तब एब्सेंट थी. तो अब मैं उसे ही कंप्लीट करने वाली हूँ. तो क्या है ना, मैं मैथ्स का जब भी कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करती हूँ वो मैं ऋतिक सर से ही पढ़ती हूँ. टिल नाउ मैंने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेशन मैं इन्हीं से ही करती हूँ बिकॉज आई फील दैट कि मेरा वहाँ पे क्वेश्चंस करने का अप्रोच पता चलता है और मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है. और तो उसके बाद मैं ग्रेजुअली डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करती हूँ. लाइक उसके बाद आर डी शर्मा और जो मैंने बैच ले रखी है वहाँ से करती हूँ. तो बेसिकली ये चैप्टर इजी है इफ़ यू स्टडिंग फॉर ओनली स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स. बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देन ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है. तो यस, इसी के वजह से मुझे ये चैप्टर थोड़ा मीडियम लगा. और एक बात ये भी है कि अभी मेरे हाफ ईयरलीज़ के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, लाइक ओनली 10 to 15 days लेफ्ट. दैट्स वाई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द बैकलॉग्स एज सून एज आई कैन बिकॉज उसके बाद रिविजन भी बाकी है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैथ्स में हम लोग के 8 चैप्टर्स आ रहे हैं. जो पूरा फर्स्ट 8 चैप्टर्स है वो पूरा आ रहा है. सो दैट्स वाई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द सिलेबस फास्ट. ओके, तो अभी मैं सीधा इवनिंग में पढ़ रही हूँ एंड दैट इज़ फिज़िक्स. तो टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स, मेरा फिज़िक्स का सिलेबस स्मूथ चल रहा है बिकॉज ऑफ अ फिज़िक्स टीचर जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और मैं उन्हीं का दिया नोट्स में यूजुअली फ़ॉलो करती हूँ. तो इसीलिए मैं इस चैप्टर का डिटेल नोट्स नहीं बनाई थी. तो क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिकली मैं फ़र्स्ट डिसाइड की थी कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, बट देन आई थॉट कि पहले रिवीजन के लिए शॉर्ट और प्रिसाइज नोट्स बनाओ ताकि अभी भी थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस के पहले मेरा रिवाइज हो जाए और एग्ज़ाम के पहले कम टाइम में पूरा चैप्टर जल्द से जल्द रिवाइज भी कर सकूं. और क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अभी हम लोग के पास अभी टाइम इतना नहीं बचा है. क्लास 11 की साइंस इज़ नॉट ईजी. जैसे हम लोग क्लास 10 में करते थे ऐसा नहीं चलेगा बिकॉज हम लोग क्लास में यूजुअली क्लास 10 में एग्ज़ाम से पहले पढ़ते थे और मार्क्स आ जाता है. बट अभी ऐसा बिल्कुल भी, अभी क्लास 11 में तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. यू हैव टू स्टडी फॉर दैट, यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर दैट. सो ये वाला चैप्टर मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा था बट धीरे धीरे उसमें और जब फोकस किया तो उसके बाद इजी लगने लगा. सो आप लोग भी, अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लगे तो उसमें और फोकस करो. और ऐसा भी कई बार होता है व्हेन यू सिट डाउन टू स्टडी एंड यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट विथ. और मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है और मुझे लगता है ये भी एक कारण बन जाता है जिसके लिए आपका बैकलॉग बन जाता है बिकॉज देयर यू डोंट नो कि आपका कितना सिलेबस बाकी है, आपको कितना करना है और आप कितना कर चुके हो ना. दिमाग में कोई माइंड मैप नहीं होता कि अच्छा इतना बाकी है, इतना करना है. तो आई थिंक वन वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम इज़ मेकिंग टू डू लिस्ट. हालांकि मैं इतना डेली प्लानर नहीं बनाती बट आई डेफिनेटली मेक मंथली प्लानर एज आई टोल्ड यू गाइस इन माई लास्ट वीडियो. तो इसमें से ना आपको पता चल जाता है कि आपको कितना करना है, कितना बाकी है और कितना बचा है. ओके, तो आई एम फाइनली डन विद द रिविजन. उसके बाद आई एम अगेन डूइंग मैथ्स. ये मैं बेसिकली अगले दिन पढ़ रही थी बिकॉज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैथ्स के लिए मेरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. टोटल 8 चैप्टर से आ रहे हैं, ये मैं सीक्वेंस सीरीज़ कर रही थी. तो उसके अगर ये चैप्टर हो जाएगा तो आई कैन फाइनली स्टार्ट विद द रिविजन वर्क. टू बी ऑनेस्ट ये वाला चैप्टर मुझे डिफ़िकल्ट लगा बट देन अगेन
प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट आर माई प्लान्स फॉर हाफ ईयरली, तो मैथ्स के बाद मेरा बायो का पोर्शन बाकी है, लाइक करीबन 2 चैप्टर्स जो कि मैं नहीं पढ़ी हूँ। वो 2 चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करना है और उसके बाद बायो का भी रिविज़न, तो बायो का रिविज़न ही बचेगा। एंड टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, मैं इंग्लिश स्कूल के हिसाब से ही पढ़ रही हूँ। देन उसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो मेरा केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत अच्छे से हो चुका है। लाइक मैं केमिस्ट्री का मैं रिसेंटली चैप्टर 1-2 का रिविज़न की थी एंड आई थिंक मेरे क्वेश्चंस ठीक ठाक बन रहे हैं। और केमिस्ट्री में हम लोग के टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेरा केमिस्ट्री का पोर्शन तो अच्छे से हो गया है। बट आई थिंक अगर थोड़ा थोड़ा अगर बीच बीच में रिविज़न करूँ तो मेरा और अच्छे से केमिस्ट्री हो जाएगा। तो उसके बाद एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट फ़िज़िक्स की, फ़िज़िक्स में मेरे 5 चैप्टर्स हैं पोर्शन में। तो बेसिकली मेरा अभी भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है और टाइम भी बहुत कम बचा है, सो दैट्स वाई इसीलिए वीडियोस आने में लेट हो रहे थे। बट आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर, टू बी प्रोडक्टिव, टू बी कंसिस्टेंट हियर एज वेल। बट क्या कर सकते हैं, वी ऑल आर टीनेजर्स। और आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन जब भी होता है तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है, और एटलीस्ट मेरे साथ जब भी होता है तो वो मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ एंड देन आई लाइक इंस्टेंटली रिग्रेट कि मैं क्यों की। बट देन उसके बाद तो रियलाइजेशन हो ही जाती है। सो दिस वाज द वीडियो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब, बाय बाय।